इससे पिछले 2 संदेशों में जो बाइबल से संबंधित गलत शिक्षाओं को समझने और पहचानने के ऊपर थे, हमने 4 बातों को देखा था। पहली बात थी कि परमेश्वर का वचन आसान है और सीधा-साधा है, जिससे कि हर कोई उसको पढ़ सके, समझ सके और उसका पालन कर सके। साथ ही परमेश्वर ने अपने प्रत्येक नया जन्म पाए हुए संतान को अपना पवित्र आत्मा भी दिया है, जो उसके अंदर निवास करता है, ताकि वचन को समझने और सीखने में उस विश्वासी की सहायता करे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का वचन सीखने के लिए निर्भर होने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से वचन सीखना आना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने वचन में वो तरीके दिए हैं जिनके द्वारा उसके वचन में समझाया गया है मिलावट करने, उसे भ्रष्ट करने, उसे बिगाड़ने, कैसे ये करने से बचा जाए। और इन तरीकों को लागू करना या इनका पालन करना ये ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक नहीं है। अगर आप उन तरीकों को ध्यान से देखें जो पिछले संदेशों में बताए गए हैं, तो वे सभी जो हैं वो आज्ञाओं के रूप में दिए गए हैं, विश्वासियों के पालन करने के लिए आज्ञाएं। अर्थात इन बातों को प्रयोग ना करना, उपयोग में ना लाना और परमेश्वर के वचन में मिलावट होने देना या उसे बिगाड़े जाने देना या उसके भ्रष्ट होने देना, ये परमेश्वर का निरादर करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता भी है। और इस तरह से ऐसा करने वाले जो हैं वो परमेश्वर के वचन के बिगाड़े जाने का एक भाग बन जाते हैं, मतलब उसमें वो संभागी हो जाते हैं, उसके दोषी हो जाते हैं। चाहे बिगाड़ने वाला कोई है, लेकिन इन्होंने क्योंकि उस बात को उठाया नहीं, उसको सही नहीं किया, उसके साथ सहमत बने रहे, इसलिए वो भी उस दुष्कर्म में साथ ही सहभागी हो जाते हैं और इसलिए वो परमेश्वर से फिर इसी बात को हिसाब देने के लिए भी तैयार होने चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर ने उसके वचन के साथ छेड़छाड़ करने, बिगाड़ने, भ्रष्ट करने के लिए बहुत गंभीर बातों की चेतावनी दी है, उसके बहुत गंभीर परिणाम हैं। और चौथी बात जो हमने देखी थी कि परमेश्वर ने अपने वचन में एक बहुत ही सीधा साधा, साधारण और सरल तरीका दिया है, एक बिल्कुल अचूक तरीका दिया है, जिससे कि सभी शिक्षाओं को परमेश्वर के वचन से जांचा जा सके, परखा जा सके और पहचाना जा सके कि वो सही है कि नहीं। हम अभी 2 मुख्य गलत शिक्षाओं के बारे में जो मंडलियों में व्याप्त हैं, जो मंडलियों में बहुत प्रचलित हैं, उनके बारे में विचार कर रहे हैं। ये दोनों शिक्षाएं हैं शैतान को बांधना और प्रभु यीशु मसीह के लहू को विभिन्न तरीकों से, जैसा बाइबल में उसके लिए लिखा भी नहीं गया है, सिखाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है, कहा नहीं गया है, उस तरह से प्रभु यीशु मसीह के लहू का उपयोग करना। आज हम लूका 10:19 को देखना आरंभ करेंगे। आज एक संदेश में उसको पूरा विश्लेषण हम नहीं कर पाएंगे। लूका 10:19 को शैतान को बांधने की गलत शिक्षा को सही ठहराने के लिए आमतौर से उपयोग किया जाता है। उसका उदाहरण दिया जाता है कि लूका 10:19 में ये अधिकार दिया गया है। तो आज हम लूका 10:19 का विश्लेषण करना, उसको जांचना परखना परमेश्वर के वचन के आधार पर आरंभ करते हैं। हम इस पद को 5 शीर्षकों में 5 बातों के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द टेक्स्ट एंड द कंटेक्स्ट्स ऑफ दिस वर्स, यानी इस पद का लेख और उसके संदर्भ। दूसरा, फिर हम देखेंगे द एनालिसिस ऑफ दिस वर्स, या इस पद का विश्लेषण। तीसरा, हम देखेंगे उस 3 बिंदुओं वाले अचूक तरीके से इस पद का आकलन करना, दैट इज इवैल्यूएशन बाय द 3-point मेथड ऑफ चेकिंग बाइब्लिकल टीचिंग्स। और फिर चौथी बात हम देखेंगे
some related biblical facts यानी बाइबल के कुछ अन्य संबंधित तथ्य, और अंत में पांचवा हम देखेंगे कि can this verse be used to propagate and interpret any Bible teaching in any way that a person feels like, यानी क्या इस पद का उपयोग किसी व्यक्ति के द्वारा बाइबल की कोई भी शिक्षा को कैसे भी बनाने, बताने, सिखाने, सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन 5 बातों के अंतर्गत हम लूका 10:19 का विश्लेषण करना या जांच परख करना आज से आरंभ करेंगे। सबसे पहले द टेक्स्ट एंड द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वर्स, मतलब इस पद के लेख और इस पद के लेख के संदर्भ। तो इस पद का लेख तो लूका 10:19 का है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। अब हम इसके कंटेक्स्ट पे या इसके संदर्भ के ऊपर आते हैं। जैसा हमने पहले देखा है, संदर्भ जो है, कंटेक्स्ट जो है, 2 तरह के होते हैं। पहला द इमीडिएट कंटेक्स्ट या तात्कालीन संदर्भ, जो उस पद के आगे पीछे का साथ की दी गई बातों में लिखा है, और दूसरा होता है द रिमोट कंटेक्स्ट, या उस पद से या उस विचार से संबंधित बाइबल में अन्य स्थानों पे क्या लिखा गया है उन बातों पर विचार करना। तो इस पद का जो इमीडिएट कंटेक्स्ट है, जो तात्कालीन संदर्भ है, वो इस अध्याय के आरंभ से यानी लूका 10 अध्याय के पहले पद से शुरू हो जाता है। तो बड़े संक्षेप में हम उसको देखते हैं। लूका 10 अध्याय 1 पद में प्रभु यीशु मसीह 70 अन्य लोगों को नियुक्त करता है और उन स्थानों पर भेजता है, अपने से पहले, अपने से आगे उन स्थानों पर भेजता है जहां पे उसे सेवकाई के लिए जाना था, कि वो वहां जाकर के पहले से ही सेवकाई को आरंभ करें। फिर 2 पद से लेके 12 पद तक, मतलब लूका 10:2 से लूका 10:12 तक, उनको भेजते समय प्रभु ने जो उन्हें निर्देश दिए थे, कैसे उनको सेवकाई को करना है, किन बातों को ध्यान करना है, उसके बारे में प्रभु के निर्देश हैं। फिर इसके बाद 17 पद में हम देखते हैं कि ये 70 लोग अपनी सेवकाई से वापस लौट के आते हैं और प्रभु को उस सेवकाई के बारे में बताते हैं, और वो बहुत आनंदित हैं। किस बात से आनंदित हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये संदर्भ हमको एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर यहाँ पे ले जाता है कि इस पूरे वर्णन में अभी तक ना आगे कहीं, ना तो इन 70 लोगों ने और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की शक्तियों को बांधने की कोई बात की। हाँ, शैतान की शक्तियां वश में हैं, उन 70 लोगों ने बोला, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि क्योंकि उन्होंने शैतान की शक्तियों को बांध दिया था, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांध दिया था, इसलिए वो वश में हो गई। उन्होंने सीधा सा बोला कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये शक्तियां उनके वश में थी। तो शैतान की शक्तियों को बांधने की कोई जरूरत ही नहीं है। जहां प्रभु की सामर्थ्य है, प्रभु का अधिकार है, प्रभु ने जो शक्ति उनको दे करके भेजी थी सेवकाई के लिए, वही अपने आप में पर्याप्त थी कि शैतान की शक्तियां उनके वश में रहें और उनके कहे के विरोध में ना जाए। फिर लूका 10 अध्याय 18 से 20 पद में, जिसके मध्य में ये हमारा 19 पद भी आता है, तो इस लूका 10 18 से 20 में प्रभु यीशु मसीह उनको इस शैतान की शक्ति के ऊपर जो उसने सामर्थ्य दी है, उनको वश में रखने की जो सामर्थ्य दी है, उसके बारे में उनको समझाता है, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सेवकाई में किया। प्रभु उनको बताता है, 18 पद में देखिए, कि जब प्रभु ने उनको सेवकाई के लिए भेजा, तुरंत शैतान गिर के पृथ्वी पर नीचे, एक बिजली जैसे कौंधती है, आकाश से लेकर पृथ्वी तक पहुंचने में क्षण भर लगता है, वैसे ही शैतान भी तुरंत नीचे गिर के आ गया। लेकिन क्योंकि प्रभु ने उनको सुरक्षित रखने का
सामर्थ दे दी थी, ताकत दे दी थी, शैतान को वश में रखने की ताकत दे दी थी, जैसा 19 पद में लिखा गया है। इसलिए शैतान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका और वो अपनी सेवकाई को पूरी करके खुशी खुशी आके प्रभु यीशु मसीह को उसके बारे में बता सके। और फिर प्रभु यीशु मसीह 20 पद में उनको बताता है कि वास्तव में तुम्हें जिस बात के लिए खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, वो ये नहीं है कि हम शैतान की शक्तियों के ऊपर भी सामर्थ रखते हैं, हम शैतान की शक्तियों को भी वश में रख सकते हैं, बल्कि इसलिए खुश होना चाहिए, इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि उनके नाम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में लिखे गए हैं। तो इस संदर्भ के अधीन अगर हम देखें, संदर्भ में होकर अगर हम देखें, तो लूका 10:19 प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन 70 शिष्यों को, जिसे उसने सेवकाई के लिए भेजा था, उनको दिया गया एक अश्योरेंस है, एक आश्वासन है कि उसने उन्हें बिना उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रोविजंस किए, प्रावधान किए, उनको सेवकाई के लिए ऐसे ही नहीं भेज दिया। जब सेवकाई पे भेजा तो साथ में उनकी सुरक्षा के इंतजाम करके भी भेजा। जब अपने काम के लिए भेजा तो उनकी सुरक्षा भी उसने सुनिश्चित कर ली। लेकिन साथ साथ जैसा अभी कहा गया, पहले कहा गया, अब एक बार फिर इस बात को मन में ध्यान कर लीजिए कि ना तो 19 पद में, ना 2 पद से 12 पद में जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई से संबंधित निर्देश चेलों को दिए थे, कहीं पे भी शैतान की शक्तियों को बांधे जाने का कोई वर्णन नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, ना तो उन शिष्यों के द्वारा और ना ही प्रभु के द्वारा। फिर हम इसके संबंधित दूसरे बिंदु पर आते हैं। अभी हमने तात्कालिक संदर्भ देखा, अब हम दूर के संदर्भ को या रिमोट कंटेक्स्ट को देखते हैं। तो इस पद का रिमोट कंटेक्स्ट क्या है, इसका दूर का संदर्भ क्या है? इसका दूर का संदर्भ है वो प्रभु की महान आज्ञा जो सारे विश्व में जाके, सारे संसार में जाके चेलों ने सुसमाचार प्रचार करना था, उसके बारे में जो महान आज्ञा प्रभु ने दी है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 पद, अंतिम 2 पद है मत्ती रचित सुसमाचार के, मत्ती 28, 19 और 20, मरकुस 16 अध्याय 15 पद और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में हम इस महान आज्ञा को, इस बड़ी आज्ञा को जो सेवकाई से संबंधित है, प्रभु ने दी थी कि शिष्यों को संसार में जाना था, सारे संसार के छोर तक जाना था और सुसमाचार प्रचार करना था। और यहाँ पे लूका 10:19 में प्रभु उनको उदाहरण के साथ, उनके अपने अनुभव के साथ इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा था कि जब वो जाएंगे तो उसकी, यानी प्रभु की सहायता और सुरक्षा उनके साथ उपलब्ध होगी। और जैसा हम प्रेरितों में पाते हैं 1 अध्याय 8 पद में भी प्रभु ने कहा था कि तुम सामर्थ पाओगे और मेरे प्रचार के लिए जो सामर्थ को पाने के बाद जाओगे, और वो सामर्थ ही वो प्रभु की ओर से पवित्र आत्मा उनको दिया जाएगा, और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ उन्हें जाके फिर वो सुसमाचार प्रचार करना था। अब हम अपने दूसरे बिंदु पर आते हैं, यानी लूका 10:19 का विश्लेषण। अब ये दावा करना कि ये पद विश्वासियों को शैतान की शक्तियों को बांधने की ताकत देता है या अधिकार देता है या उनको आज्ञा देता है, ये केवल एक व्यक्ति की अपनी धारणा है, उसकी अपनी की गई गलत व्याख्या है। और वो भी लूका 10:19 पूरे पद के सिर्फ एक छोटे से भाग का, मध्य भाग का एक वाक्यांश का इस्तेमाल करके, जिसके द्वारा वो ये कह रहा है, सिर्फ इतनी सी एक वाक्यांश को इस्तेमाल करके वो कह रहा है कि लूका 10:19 में प्रभु ने शिष्यों को शैतान की शक्तियों को बांधने की आज्ञा या बांधने की सामर्थ्य या बांधने की अनुमति दे रखी है। और इस व्यक्ति ने तथा इसके अनुयायियों ने, इसके पीछे चलने वालों ने अंधविश्वास में पूरी तरह से इस बात का इग्नोर किया है, पूरी तरह से इस बात की अवहेलना की है, अनदेखी की है कि शेष पद में, शेष लूका 10:19 में और उसके संदर्भ में कहीं पे भी इस गलत व्याख्या या इसकी इस धारणा का कोई समर्थन नहीं है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि
इस व्यक्ति की इस गलत व्याख्या, इस धारणा को बोलते समय, उसका प्रसार करते, उसको फैलाते समय, उसको उपयोग करते समय ना तो ये व्यक्ति और ना ही इसके अनुयायी 3 बाइबल के तथ्यों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली, जब शिष्यों ने आकर के ये कहा कि शैतान की शक्तियां, दुष्ट की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं उनके वश में हैं, तो उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि क्योंकि उन्होंने बांध दिया था इसलिए वो वश में थी। उन्होंने सीधे से कहा कि प्रभु के नाम में दुष्ट आत्माएं उनके वश में थी। तो जब बिना बांधे दुष्ट आत्माएं शिष्यों के वश में हैं, तो फिर उनको बांधने को कहने की ये अनिवार्यता क्या है? क्यों हर बार हर बात में थोड़ी थोड़ी देर में किसी किसी बात के लिए दुष्ट की शक्तियों को बांधने की बात करी जाए, जब उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है? दूसरी बात, ना तो चेलों ने कहा और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की शक्तियों को ना तो इस पद में ना किसी अन्य पद में बांधे जाने के बारे में कहा। मतलब जब उन्होंने आकर के बताया कि दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है, तो प्रभु ने ये नहीं कहा हाँ क्योंकि मैंने यहां से उनको पहले से बांध दिया था। प्रभु ने उनको ये नहीं बोला कि मैं यहाँ बैठ के दुष्ट आत्माओं को बांध रहा था इसलिए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ऐसी कोई बात नहीं हुई। प्रभु ने सीधे से उस बात को स्वीकार किया और फिर उनको इस बात की व्याख्या कर दी, इस शक्ति को समझा दिया। और तीसरी बात, इस शक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं समझाया है, बताया है कि जो सामर्थ उसने दी है वो क्या है। जिस सामर्थ का हवाला देकर के ये व्यक्ति और उसके अनुयायी शैतान को बांधने की बात करते हैं, शैतान की शक्तियों को बांधने की बात करते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह ने परिभाषित कर दिया है, समझा दिया है, बता दिया है, यहाँ इस पद में दिखा दिया है कि वो शक्ति क्या है। और वो है शैतान और उसकी शक्तियों से उनको सुरक्षित रखना, उनको सुरक्षित रहना। अब क्योंकि ये बात प्रभु ने, ये अधिकार क्या है, ये सामर्थ क्या है, प्रभु यीशु स्वयं ने इसी ही पद में इस बात को समझा दिया है, बता दिया है, इसलिए इस एक व्यक्ति की ये गलत व्याख्या कि इसके द्वारा शैतान की शक्तियों को बांधने का अधिकार मिला है, वो प्रभु यीशु मसीह की बात को पलट नहीं सकती, बदल नहीं सकती। उस व्यक्ति की धारणा, उस व्यक्ति की कही हुई बात प्रभु यीशु मसीह की बात से ऊपर हो ही नहीं सकती। जिस बात को प्रभु यीशु मसीह ने साफ कर दिया है, कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य इंसान प्रभु की बात को कैसे बदल सकता है, कैसे हटा सकता है, उसकी जगह कोई और बात ला करके कैसे रख सकता है? क्या वो प्रभु से बढ़कर है? क्या वो प्रभु से बढ़ के समझ रखता है? अब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे इस पद में जो कहा है, जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, उसके बारे में 2 बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। लूका 10:19 की इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्रभु ने उनके सामने उनकी हानि करने वाले 2 बातों के, 2 तरह की चीजों के बारे में बात की है। सबसे पहली तो फिजिकल या भौतिक, या वो जो इस संसार की हैं, यानी कि सांप और बिच्छू। तुम्हें सांप और बिच्छू कोई हानि करने नहीं पाएंगे। और दूसरी है नॉन फिजिकल, या जो इस संसार की नहीं है, संसार का भाग नहीं है या भौतिक नहीं है, यानी कि शत्रु या शैतान की सामर्थ। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है कि ना तो भौतिक और ना ही अभौतिक, ना तो फिजिकल और ना ही नॉन फिजिकल, कोई भी शक्ति उनको किसी तरह से कोई हानि पहुंचाने नहीं पाएगी। अब हमारे पास एक ऐसी बात है जो उस समय उन शिष्यों के पास नहीं थी। हमारे पास परमेश्वर का पूरा वचन है, परमेश्वर का लिखा गया पूरा वचन है, जो उस समय उन शिष्यों के हाथ में नहीं था और बाद के आरंभिक शिष्यों के पास भी नहीं था। तो परमेश्वर के पूरे वचन के हिसाब से, उसके आधार के ऊपर हम 2 पदों को देखते हैं। इस लूका 10:19 की जो सामर्थ है उसको और बेहतर समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना की पहली पत्री से। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं
कि हम परमेश्वर से हैं। प्रेरित यूहन्ना जो है वो जिनको उसने पत्री लिखी है उनको संबोधित करके कह रहा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। अर्थात जहां पे भी प्रभु के शिष्यों को सेवकाई के लिए जाना था या गए या जा रहे हैं, हर जगह शैतान अपना हक जमा रहा है, उनके लिए परेशानियां खड़ा कर रहा है। तो वो शैतान और उसकी शक्तियां संसार के हर स्थान में पहले से विद्यमान है, ताकि जब भी वो वहां जाएंगे तो शैतान की शक्तियां उनका विरोध कर सकें। और इसी संदर्भ में फिर प्रभु ने पौलुस प्रेरित के द्वारा एक और बात को लिखवाया था, वो है इफिसियों 6 अध्याय 12 पद में। इफिसियों 6 अध्याय 12 पद में वो लिखता है कि क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। अब क्योंकि शैतान की शक्तियां हर स्थान पे हर समय उनका सामना करने के लिए खड़ी हैं, तैनात हैं, तैयार हैं, इसलिए शिष्यों को जब भी वो सेवकाई के लिए जाएंगे, जहां भी वो सेवकाई के लिए जाएंगे, उनको हमेशा ही उनका सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ पे पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा जो शब्द लिखवाया है वो है मल युद्ध, रेसल करना या कुश्ती करना। तो मल युद्ध करना मतलब कुश्ती करना या रेसल करना। तो उन्हें शैतान की शक्तियों के साथ मल युद्ध करना पड़ेगा, कुश्ती करनी पड़ेगी अपनी सेवकाई को अंजाम देने के लिए, सेवकाई को पूरा करने के लिए। और इसीलिए पूरे नए नियम में विश्वासियों को बार बार इस बात के लिए चिताया गया है, कहा गया है कि उन्हें सेवकाई में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा, विभिन्न परेशान करने वाली परिस्थितियों से होकर निकलना पड़ेगा, सताव को झेलना पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों में भी उन्हें दृढ़ बने रह के, डटे रह करके इनका सामना करते रहना पड़ेगा और अपनी सेवकाई को पूरा करना पड़ेगा। अब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो पौलुस ने लिखी, जो जिसका मैंने थोड़ा सा संकेत आपको थोड़ा सा पहले दिया था, कि यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है कुश्ती, रेसल, मल युद्ध करना। अब कुश्ती में क्या करते हैं, जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं एक दूसरे को पकड़ के, वो एक के ऊपर दूसरा अपना दांव लगाना चाहता है और दूसरा जो है उसके दांव को काट के अपना दांव उसके ऊपर लगाना चाहता है। तो यानी कुश्ती में या रेसलिंग में दोनों एक दूसरे से जूझते हैं, एक के ऊपर दूसरा अपना दांव लगा के उस पर हावी होना चाहता है और जिसका दांव भारी पड़ जाता है वो दूसरे को पटक देता है। तो ये कुश्ती का एक बेसिक, एक मूलभूत जो है वो एक कार्यवाही है। अब यहाँ पे आप सोचिए, प्रभु ने या परमेश्वर ने इन शक्तियों को उनसे मलयुद्ध करने की बजाय उनको बांध देने की बात क्यों नहीं कही? प्रभु ने ये क्यों नहीं लिखवा दिया कि जैसे ही वो तुम्हारे सामने आए उनको बांध देना? प्रभु ने क्यों कहा कि तुम्हें उनसे कुश्ती लड़नी पड़ेगी, उनसे मलयुद्ध करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा ने ये मलयुद्ध की बात, कुश्ती की बात क्यों लिखवाई? जूझने की बात क्यों लिखवाई? दांव के ऊपर दांव लगाने की बात क्यों लिखवाई? जब सीधा सा एक साधारण सा, अगर इस व्यक्ति की व्याख्या को सही माना जाए लूका 10:19 के बारे में, तो एक सीधा सा उपाय था कि उनको बांध देना। अगर वो तुम्हारा सामना करने के लिए आए तो उनको यीशु के नाम में बांध देना। तो यही अपने आप में दिखा रहा है कि लूका 10:19 का वास्तविक अर्थ शैतान की शक्तियों को बांधने का नहीं है, वरन प्रभु के द्वारा अपने शिष्यों को आश्वस्त करने का है कि उसने उन्हें शैतान के द्वारा उनके विरोध में लाई जाने वाली किसी भी हानि से सुरक्षित रखने की बात कही है। चाहे वो हानि आत्मिक शक्तियों के द्वारा हो, शैतान की शक्तियों के द्वारा हो, चाहे वो पृथ्वी की भौतिक वस्तुओं, सांप बिच्छुओं आदि के द्वारा हो। अब ये भौतिक चीजों के बारे में, संसार की चीजें हैं,
उनके बारे में इस सुरक्षा के लिए हम 2 पद और देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चेलों को सेवकाई के लिए जाने के लिए कही गई बात है, उसमें प्रभु साथ में उनको ये भी कह रहा है कि अगर कोई जहरीली चीज भी पी लोगे तो भी तुम्हारी हानि नहीं होगी। और फिर हम इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं प्रेरितों के काम 28 अध्याय 1 से 6 पद में, जो पौलुस से संबंधित है। जब माल्टा के द्वीप के ऊपर जब उनका जहाज टूट गया था, वो जाकर के माल्टा के द्वीप में उन्होंने पनाह ली थी, शरण ली थी, और वहां पे बारिश पड़ रही थी, ठंड हो रही थी, आग जल रही थी। उसमें डालने के लिए जब पौलुस ने कुछ लकड़ियां उठाई तो उनमें एक सांप भी था जो उसके हाथ के ऊपर उसको डस लिया और हाथ पे चिपक गया, और वो जहरीला सांप था। और लोग ये सोचने लग गए, देखने लग गए कि बस अब ये मरा, अब ये मरा। और लेकिन थोड़ी देर में जब पौलुस ने उस सांप को वहां से झटक के आग में डाल दिया था, और थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि इसके सांप के डसे जाने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो पहले तो वो ये सोच रहे थे कि ये दोषी है, हत्यारा है, इसलिए समुद्र से बच के आ गया, अब यहाँ सांप ने डस लिया, परमेश्वर है इसको उसके न्याय से बचने नहीं दे रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि सांप के डसे से भी इसको कुछ नहीं हो रहा है, वरन इसने सांप को ही मार दिया, तो फिर ये ऐसे परमेश्वर का जन समझने लगे। तो हमारे सामने ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि प्रभु ने कहा है कि तुम्हें भौतिक चीजों से कोई हानि नहीं होगी। और जो दुष्ट की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से, शैतान की शक्तियों से सुरक्षित रखने की बात है, तो यहीं पे ही इफिसियों 6 अध्याय में अभी हमने 12 पद देखा है। अब पवित्र आत्मा ने 13 पद से 18 पद में परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने के लिए विश्वासियों को निर्देश दिया है कि वो शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए सारे हथियार बांध लें, और उसके साथ साथ हमेशा प्रार्थना और विनती भी करते रहें। हथियार भी बांधे और प्रार्थना और विनती भी करते रहें। और फिर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे शैतान का सामना करने के लिए एक दफा फिर पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने शैतान की शक्तियों को बांधने की कोई बात नहीं कही है। अब आप सोचिए कि जब परमेश्वर अपने शिष्यों को, अपने लोगों को, पवित्र आत्मा प्रभु के जन को सारे हथियार बांधने की, प्रार्थना में निरंतर लगे रहने की, विनती करने की बात कर रहा है, तो उससे कहीं ज्यादा एक सरल और प्रभावी उपाय अगर वो उपलब्ध होता और कार्यकारी होता, तो वो क्यों नहीं लिखवा देता कि शैतान की शक्तियों को बांध देना। जैसे ही शैतान तुम पे हावी होने के लिए आए, तुम पे हमला करे, तो उसकी शक्तियों को बांध देना। या जहां कहीं तुम सेवकाई के लिए जाओ, पहले शैतान की शक्तियों को बांध देना, फिर वहां पे अपना काम करना। ये बात, सीधी सी बात क्यों नहीं कह दी? ये सारे के सारे हथियार बांध लो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, विनती करते रहो, इन बातों को कहने की क्या जरूरत थी? अगर बांधने के द्वारा काम हो जाता, बांधना कहने के द्वारा काम हो जाता, तो फिर तो ये हथियार बांधने वाली चीज की बजाय ये सीधा सा काम था कि भाई शैतान को, उसकी शक्तियों को बांधो, जाके सेवकाई करो, हमला करें तो फिर से बांध दो। तो यही अपने आप में दिखा रहा है कि लूका 10:19 शैतान को बांधने के बारे में न था, न है, न होगा। उसको ये बात कहना जो है वो बिल्कुल उसकी गलत व्याख्या है, बाइबल से बाहर की व्याख्या है, अनुचित व्याख्या है, जिसका पालन नहीं करना चाहिए। अब हम तीसरी बात देखते हैं कि हमने जो पिछले संदेश में एक अचूक तरीका परमेश्वर के वचन के आधार के ऊपर देखा था कि 3 बिंदु हैं जिनके आधार के ऊपर हम सभी शिक्षाओं को जांच परख सकते हैं कि वो सही हैं या नहीं। इस शिक्षा को इन 3 बिंदुओं के आधार के ऊपर हम जांचते हैं। तो हमारा सबसे पहला बिंदु था कि क्या ये बात परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, उन शब्दों में लिखी गई है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई है, या पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने ये इस बात को कहा है, या प्रेरितों ने कभी इस बात को अपने मुंह से कहा है। इन शब्दों को लिखा गया है, किसी की व्याख्या नहीं, इन शब्दों को वास्तव में लिखा गया है कि नहीं। तो इस पहले बिंदु के आधार के ऊपर हम देखें तो शैतान को बांधने की कोई बात कहीं पे नहीं लिखी गई है।
तो ये पहले बिंदु के ऊपर ये व्याख्या फेल हो जाती है। दूसरी जो बिंदु हैगा कि क्या प्रेरितों के काम में जो पहली कलीसिया का इतिहास है, लोगों ने इस बात का इस्तेमाल किया। वो भी हम पाते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में कभी कहीं किसी ने किसी शैतान को किसी बात के लिए कभी नहीं बांधा। तो दूसरे पॉइंट के ऊपर भी, दूसरे बिंदु के आकर भी ये धारणा, ये व्याख्या फेल हो जाती है। फिर तीसरा है कि क्या ये शिक्षा पत्रियों में सिखाई, समझाई, या अगर उसके बारे में कोई गलती हुई है तो उस गलती को सुधारने के लिए कही गई है, उसको गलती को कैसे सुधारा जाए ये बताया गया है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पत्रियों में कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं है जो शैतान को बांधने से संबंधित किसी बात को समझाए, बताए, या अगर गलती हो रही है तो उसको सुधारे या उसके बारे में कोई और शिक्षा दे। तो बाइबल के लेखों के हिसाब से अगर हम देखते हैं, इन 3 बिंदुओं के आकलन के हिसाब से हम देखते हैं, ना तो प्रभु यीशु मसीह ने, ना भविष्यद्वक्ताओं ने कभी कहा, ना प्रेरितों के काम में पहली कलीसिया ने कभी इसका इस्तेमाल किया, और ना पत्रियों में कभी इस बात को समझाया या सही किया गया। तो तीनों बातों के आधार के ऊपर इस व्यक्ति की ये धारणा, ये शिक्षा बिल्कुल फेल हो जाती है। कहीं पे भी इसका कोई समर्थन नहीं है। तो ये कहना कि लूका 10:19 में प्रभु ने अपने शिष्यों को शैतान को बांधने का अधिकार दिया है, झूठ है, गलत है, एक पूरी तरह से मनगढ़ंत बात है जो तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है। और इसलिए जो ढिठाई से, जबरदस्ती, सच को जानने के बाद भी, सत्य देखने समझने के बाद भी इसका पालन करते रहते हैं, तो वो फिर इस बात का जवाब देने के लिए भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर के इस बात को समझाने के लिए कि सच जानने के बाद भी वो क्यों ये ढिठाई से गलत काम करते रहे, इसका जवाब देने के लिए वो तैयार रहें। अब अगले संदेश में हम बाकी 3 बिंदुओं को, हमने शुरू में कहा था 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम लूका 10:19 का अध्ययन करेंगे। 3 बिंदु अभी कर लिए हैं, बाकी 2 बिंदुओं को हम अगले संदेश में लेंगे। तो जो शेष अगले 2 बिंदु हैं उनको हम अगले संदेश में लेंगे, और इन दोनों बिंदुओं के आधार के ऊपर हम एक बार फिर देखेंगे कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि लूका 10:19 में शैतान को बांधने या शैतान की शक्तियों को बांधने का कोई बात नहीं कही गई है, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है, और ये शिक्षा देना बाइबल से बाहर है, गलत है, अनुचित है और अस्वीकार्य है। तो इन बातों को हम अगले संदेश में देखेंगे। धन्यवाद।